परिस्थिति अनुसार कर। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। एक भव्य मंदिर जो कि ट्रस्ट द्वारा संचालित था, उसमें सभी सदस्य जैसे आरती वाला, पूजा कराने वाला ब्राह्मण, घंटा बजाने वाला तनख्वाह पर था। घंटा बजाने वाला आदमी आरती के समय पूरे भक्ति भाव से इतना मग्न हो जाता कि होश में ही नहीं रहता था। वह पूरे भाव से स्वयं का काम करता था। मंदिर में आने वाले सभी भक्त भगवान के साथ साथ घंटा बजाने वाले व्यक्ति के भाव के भी दर्शन करते थे। अपने काम के प्रति निष्ठा के कारण उसकी भी वाह वाह होती थी। एक दिन मंदिर का ट्रस्ट बदल गया और नए ट्रस्टी ने ऐसा आदेश जारी कर दिया कि अपने मंदिर में काम करने वाले हर व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना जरूरी है और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा। घंटा बजाने वाले भाई को इस नए ट्रस्टी ने कहा कि तुम अपनी आज तक की तनख्वाह ले लो और कल से तुम नौकरी पर मत आना। उस घंटा बजाने वाले व्यक्ति ने कहा, बाबूजी, भले ही मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परंतु इस कार्य में मेरा भक्त भाव भगवान से जुड़ा हुआ है, अतः मुझे काम से न निकालें। ट्रस्टी ने कहा, देखो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए तुम्हें रखा नहीं जाएगा। दूसरे ही दिन मंदिर में नए लोगों को रख लिया गया, परंतु आरती में उपस्थित भक्तजनों को अब पहले जैसा मजा नहीं आता था। घंटा बजाने वाले व्यक्ति की सभी को कमी महसूस होती थी। कुछ लोग मिलकर घंटा बजाने वाले व्यक्ति के घर गए और विनती की कि भाई, तुम्हारे बिन आरती में पहले वाली बात नहीं रही, तुम मंदिर वापस आओ। उस भाई ने उत्तर दिया, भाइयों, अगर मैं आऊँगा तो ट्रस्टी को ऐसा लगेगा कि मैं नौकरी मांगने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। वहाँ आए हुए लोगों ने एक उपाय बताया कि मंदिर के ही नज़दीक आपके लिए एक दुकान खोल कर देते हैं, वहाँ आपको बैठना है और जब आरती का समय होगा ठीक उसी समय तुम घंटा बजाने आ जाना, फिर कोई नहीं कहेगा तुम नौकरी के लिए आए हो। उस भाई ने मंदिर के सामने एक छोटी सी दुकान शुरू की और वो दुकान इतनी चली कि उसकी एक दुकान से 7 दुकान हुई और 7 दुकानों से एक फैक्ट्री खोल ली। अब वो भाई बड़ी सी गाड़ी में बैठकर मंदिर में घंटा बजाने आता था। इसी तरह समय बीतता चला गया और ये बात पुरानी सी हो गई। अब मंदिर का ट्रस्टी फिर से बदल गया था। नए ट्रस्ट को नया मंदिर बनाने के लिए दान की आवश्यकता थी। मंदिर के नए ट्रस्टी को विचार आया कि सबसे पहले उस फैक्ट्री के मालिक से मंदिर के लिए चंदे की बात करके देखते हैं। ट्रस्टी फैक्ट्री मालिक के पास पहुंचा और मंदिर के लिए दान की बात की। ट्रस्टी ने फैक्ट्री मालिक को बताया कि 7 लाख का खर्चा है। फैक्ट्री के मालिक ने बगैर कोई सवाल किए एक खाली चेक ट्रस्टी के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, चेक भर लो। ट्रस्टी ने चेक भरकर उस फैक्ट्री मालिक को वापस दिया। फैक्ट्री मालिक ने चेक को एक नज़र देखा और उस ट्रस्टी को दे दिया। ट्रस्टी ने चेक हाथ में लिया और कहा, हस्ताक्षर तो बाकी हैं। मालिक ने कहा, मुझे हस्ताक्षर करना नहीं आता, लाओ मैं इसमें अंगूठा लगा देता हूँ, वही चलेगा। ये सुनकर ट्रस्टी चौंक गया और कहा, साहब, तुमने अनपढ़ होकर भी इतनी तरक्की कर ली, यदि पढ़े लिखे होते तो कहाँ होते। वह सेठ हंसता हुआ बोला, भाई, मैं पढ़ा लिखा होता तो बस मंदिर में घंटा बजा रहा होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। काम कोई भी हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपकी काबिलियत आपकी भावनाओं पर निर्भर करती है। यदि आपकी भावनाएं शुद्ध होंगी, आपके कर्म सत्य मार्ग पर होंगे, तो ईश्वर और सुंदर भविष्य निश्चित रूप से आपका साथ देंगे। मन उज्जवल रखें, ईश्वर सदैव साथ रहेंगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना